रोमांचक मैच में इंडिया की शानदार जीत। डब्ल्यूटीसी के लिए इंडिया की उम्मीदें बरकरार, लेकिन इंडिया की अप्रोच पे जो क्वेश्चन है वो उठने चाहिए, क्योंकि उस शाम हमें 22 ओवर निकालने नहीं होते। उस शाम हमें वो 22 ओवर को बनाना होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अब बदल रहा है। तो आइए नजर डालते हैं कि सेकंड टेस्ट में क्या हुआ। सो वेलकम टू स्पोर्ट्स विद शहजाद पटेल। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट। बांग्लादेश ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन जब के राहुल से टीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने पिछले मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव को बाहर करके जयदेव उनादकत को 12 साल के बाद मौका दिया। उनका कहना था कि पिच पे ग्रास है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई मेलबर्न का ग्राउंड तो है नहीं या लॉर्ड्स का ग्राउंड तो है नहीं, तो यहाँ पे ग्रास उगा देंगे तो बाउंस और कैरी मिलेगा। ये टिपिकल बांग्लादेश विकेट है, सब कॉन्टिनेंट विकेट है। यहाँ पे ग्रास जो होगा वो डेड ग्रास होगा, यानी पहले दिन से भी आप देख रहे थे बांग्लादेश ने कोई चेंज नहीं किया। वो अपने स्पिनर्स को प्ले में ला रहे थे। अश्विन को देखिए, अक्षर पटेल को देखिए। हालांकि जयदेव उनादकट ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये फैसला मेरे को अच्छा नहीं लगा। इंडिया को 3 स्पिनर के साथ ही जाना चाहिए था। यानी बांग्लादेश ने पिच के घास दिखा के इंडिया को पहले ही बैकफुट पे डाल दिया, क्योंकि उन्हें मजबूरन टैक्टिकल चेंज करना पड़ा। बांग्लादेश की तरफ से शंटो और जाकिर हसन इनिंग का स्टार्ट कर रहे थे, और इधर से नई बॉल मोहम्मद सिराज और उमेश यादव डाल रहे थे। दूसरी ही ओवर में जाकिर हसन ने एक फ्लिक लगाया और सिराज ने कैच छोड़ दिया। पिछले कुछ समय में इंडिया की तरफ से कैचिंग एक मसला रहा ही है, और फिर जयदेव उनादकट और अश्विन ने अच्छा स्पेल डाला। 12 साल के बाद वापसी कर रहे जयदेव उनादकट ने पहली विकेट दिलाई। कुल मिला के जयदेव उनादकट ने 2 विकेट, अश्विन ने 4 विकेट और उमेश यादव ने 4 विकेट लिए, और बांग्लादेश पहली इनिंग में 227 का ही टोटल लगा पाया। उनकी तरफ से मोमिनुल हक ने एक बढ़िया पारी खेली, जो वापसी कर रहे थे। 84 रन शानदार बनाए, अच्छे दिख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से लिथन दास, शकीबुल हसन, शंटो और उनके ओपनर जाकिर हसन सबको अच्छी स्टार्ट मिली, लेकिन वो उन स्टार्ट को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। कुल मिला के बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग में 227 ही रन बना सका। अब इंडिया की बारी थी। इंडिया के टॉप 4 ने भी अच्छे स्टार्ट लिए, अच्छे दिख भी रहे थे, लेकिन सेम बांग्लादेश की तरह वो भी अपने स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, और इंडिया 94 पे 4 था। तैजुल इस्लाम और मेहदी हसन उस तरफ से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, और हमारा ओपनर केएल राहुल उनके लिए ये साल भुला देने वाला था। फिर आती है ऋषभ पंत की और श्रेयस अय्यर की एक काउंटर नॉक। हालांकि इस टेस्ट सीरीज से पहले आपने ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी से भी निकाल दिया था। वो बंदा बार बार आपको बता रहा है कि मैं टेस्ट में एक मैच विनर हूँ, मैं फ्यूचर कैप्टन बन सकता हूँ। इस तरह इंडिया ने टोटल 314 रन्स बनाए, और उधर से मेहदी हसन, शकीबुल हसन और तैजुल इस्लाम ने अच्छी गेंदबाजी कर रही थी। बांग्लादेश अपनी सेकंड इनिंग की स्टार्ट कर रहा था, लेकिन जाकिर हसन के अलावा और कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पा रहा था। बांग्लादेश अपनी विकेट जल्दी गिरा रहा था। एक तरफ से जाकिर हसन खेल रहे थे, और फिर लिथन दास और नीचे से तस्किन अहमद की एक अच्छी पारी आती है। इंडिया 159 पे 7 आउट कर देते हैं, लेकिन वो 8 विकेट की पार्टनरशिप उनको अच्छी खासे रन दे जाती है, क्योंकि उस टाइम इंडिया की कैचिंग भी एक मसला रहा था। विराट कोहली ने 4 कैच छोड़े। इसमें केएल राहुल की मैं कैप्टनसी की भूल बता रहा हूँ, क्योंकि केएल राहुल को विराट कोहली से बताना चाहिए कि आप सीनियर प्लेयर हो, आप अच्छे प्लेयर हो, फिट एंड यंग भी हो, मुझे पता है, लेकिन आज आपसे नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ आप दूसरी जगह पे जाए और स्लिप में दूसरा फील्डर लगाए। अगर आप इतना भी नहीं बता पा रहे हो अपने एक खिलाड़ी को, तो फिर आपने कैप्टनसी की टोपी क्यों पहनी है? उनको ही कैप्टन बना दीजिए। हमें एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि ये रन चौथी इनिंग में बनाने हैं भी हैं हमको, और वो इस पिच पे आसान नहीं रहने वाले। तीसरा दिन खत्म होते होते इंडिया की चौथी पारी स्टार्ट हो जाती है। केएल राहुल और शुभमन गिल मैदान पे थे, लेकिन यहाँ पे इंडिया की अप्रोच पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि
20 ओवर की करीब खेल बचा हुआ था और इंडिया की सोच थी हम वो 20 ओवर कैसे निकालें, हम कैसे सरवाइव करें। लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट बदल रहा है, हमें ये सोचना होता है कि 145 ही रन है, हम वो 20 ओवर को कैसे बनाए, हम कैसे शॉट लगाए। लूज डिलीवरी को हमें शॉट लगाने चाहिए क्योंकि रन कम होते हैं तो सामने वाली टीम पैनिक करती है। हम ऐसी पिच पे अगर फॉरवर्ड डिफेंस करते रहते हैं और ताइजुल इस्लाम और साकिबुल हसन जैसे गेंदबाज को अपना टप्पा पकड़ने देते हैं तो कोई एक ना एक गेंद तो आने वाली है जो हमारा विकेट ले जाएगी। सेम विराट कोहली 22 गेंद में 1 रन, केएल राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, सबकी स्ट्राइक रेट देख लो आप, सब यही सोच में थे कि डिफेंस 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 और हमें अगले दिन रन बनाने हैं। अक्षर पटेल ने एक अच्छी पारी खेली क्योंकि अक्षर पटेल, आप देखो अक्षर पटेल आए, लूज डिलीवरी को शॉट बनाए, इसलिए अक्षर पटेल के सामने ताइजुल इस्लाम और शकीबुल हसन अपनी लेंथ में भी गज्जा खा रहे थे क्योंकि कुछ गेंदें उनको लेग साइड पे मिली, शॉट मिली। आपको शॉट लगाने पड़ते हैं और इंडिया था 45 पे 4, इंडिया को भी 100 रन और बनाने थे और सिर्फ 6 विकेट बचे थे। दूसरे दिन के खेल शुरू होते ही उनटकट ने एक अच्छा 6 लगाया, काउंटर अटैक शॉट लगाया, अक्षर पटेल ने भी एक अच्छे खासे रन बनाए, लेकिन उनटकट, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। अब इंडिया था 74 पे 7, अब इंडिया को अच्छे खासे रन चाहिए थे और ये लास्ट विकेट आप कह सकते हो एक तरीके से क्योंकि अश्विन और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, उसके बाद थे सिराज और उमेश यादव। फिर अश्विन और श्रेयस अय्यर ने अपना टाइम लिया, 1-2 ओवर देखे, फिर जहाँ पे लूज डिलीवरी मिली उन्होंने अपने शॉट्स लगाए। श्रेयस अय्यर ने 2-3 ओवर में ही 2-3 चौके लगा के रन को नीचे लाया। फिर अश्विन ने भी काउंटर अटैक शुरू किया, खालिद अहमद की ओवर में एक डाउन द लेग साइड शॉट लगाया और एज का एक चौका मिला। फिर अश्विन ने भी अपना रंग बदला और अश्विन ने आखिरी ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगा के तुरंत ही मैच खत्म किया। ऐसी पिच पे हमें रन बनाने पड़ते हैं क्योंकि खड़े रह पे इस पिच पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सर्वाइवल गेम ऐसी पिच पे डेंजरस हो जाते हैं, रन बनाने पड़ते हैं। तो इंडिया को इस टेस्ट मैच से ये सीख लेनी होगी और अपनी अप्रोच में फ़र्क लाना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कि हम इंग्लैंड की तरह बेसबॉल खेलें, वनडे की तरह खेले, 6-7 के रन रेट से खेले, लेकिन पिच को देखते हुए हमको लूज डिलीवरी को शॉट लगाने चाहिए, डिफेंस नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना है? ओवरऑल इंडिया ने ये सीरीज 2-0 से जीत ली और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये हमारे लिए एक अच्छा है। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और ऊपर चले गए और हो सकता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो। आपका क्या कहना है? आप इंडिया पहुंच सकती है नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में? कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।